हेलो गाइज, मैं गणेश शर्मा आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। हमने पिछली बार जो बात की थी, इस कोचिंग के थ्रू, इस चैनल के थ्रू हम आपको बता रहे थे कि महानाकुंभा का जन्म कहाँ हुआ, उनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, उन्होंने कौन सी संधि की थी और उन्होंने कौन से युद्ध के बाद में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कि महानाकुंभा की एक बहन होती है लाला मेवाड़ी, उस लाला मेवाड़ी से संबंधित है। मेरे को लगता है कि लाला मेवाड़ी आसपास के लोगों को महानाकुंभा का भेद दिखाया करती थी। वो भाई लड़की अपने भाई का जोर क्यों नहीं दिखाए, किसी बहन का भाई यदि कुंभा जैसा है तो वह जोर क्यों नहीं दिखाएगी। उसी लाला मेवाड़ी की शादी हो जाती है, अपने गागरोन में एक जगह पड़ती है, अपने झालावाड़ में एक जगह पड़ती है गागरोन। वहां के राजा रहते हैं अचलदास खिलजी। राजा का नाम क्या होता है? अचलदास खिलजी। तो अचलदास खिलजी की शादी हो गई किससे? लाला मेवाड़ी से। लाला मेवाड़ी एकदम थोड़ी सी शरारती टाइप की, या मैं ये बोलूं कि महानाकुंभा का भेद दिखाने वाली लड़की थी। तो जैसे ही लाला मेवाड़ी उनसे शादी करती है अचलदास जी से, तो उनको जाकर बोलते हैं कि देखो अचलदास जी, बात ऐसी है, आपने शादी कर ली, आपने तोरन मारा अच्छी जगह, मेवाड़ में तोरन मारा, आपकी शादी कहाँ हुई है? मेवाड़ में। इसलिए अब आप कोई दूसरी शादी नहीं करोगे। दूसरी शादी करोगे तो मैं किसको बोलूंगी? मेरे भाई को। और भाई कौन है? महानाकुंभा। वो बोली होगी मेरे ख्याल से कि मेरा भाई एनी टाइम ऑनलाइन रहता, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी चलाते अपने भैया। अचलदास खिलजी उसको बोलता ठीक है भाई, नहीं करेंगे। मेरे को लगता है अचलदास खिलजी भी बेचारा मेरे जैसे ही रहा होगा, बेचारा किसी भाई से या किसी और से कोई भयभीत होने वाला होगा, तो बेचारा अचलदास खिलजी बोल देता कि नहीं भाई, शादी अपन नहीं करेंगे। बोला जाता कि आदमी का यदि टाइम खराब हो, या अपने हिंदू ग्रंथों में इन्हें बोला जाता है किसी आदमी का शनिचर लग जाए तब हालत खराब हो जाती है। समय का पहिया घूमता है। और एक बार होता क्या कि अचलदास खिलजी अपने दरबार में बैठे हुए रहते हैं। वहां पर कोई मारवाड़ के भाई और बहन नाच गान करने के लिए आए हुए थे। तो उस लड़की ने वहां पर, जो मारवाड़ की थी, उसने अच्छा नाच गान किया, तो अचलदास खिलजी को उसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अचलदास, मेरे को लगता है कि अचलदास जी की खिलजी, जो अचलदास जी थे, उनकी जीभ के ऊपर कोई सरस्वती माता विराजमान हो गई होगी। तो उन्होंने उस लड़के की तारीफ की कि यार, मैंने तो सुना था कि मारवाड़ की महिलाएं बेहद बेहद सुंदर होती है, आज मैंने आपको प्रत्यक्ष देखा। लड़की तेज थी। लड़की ने वापस से रिप्लाई दिया कि महाराज, आप तो राजा हो, आपको मारवाड़ की महिलाएं, लड़कियां इतनी फेमस, आपको इतनी पसंद है, आपकी इतनी फेवरेट है, तो क्यों नहीं आप उनसे शादी कर लो। अचलदास ने मन में सोचा तो होगा कि शादी करना तो चाहता हूं, लेकिन पीछे कौन बैठी है? लाला मेवाड़ी। और उसका भाई कौन है? महाराणा कुंभा। वो मेरे को शादी नहीं करने देती। फिर भी अचलदास खिलजी बोलते हैं कि आपकी कोई जानकारी में हो तो बताओ। लड़के बताती है, साहब महाराज, मेरी जानकारी में है एक कोई। कौन है? कि मेरी अपने बीकानेर में एक गांव पड़ता है, कोई जगह है जानगलू करके, कि जानगलू में कोई सांखला राजपूत थे, तो राजपूतानी कौन सी हो गई? सांखली राजपूतानी हो गई। तो वो मेरी अपनी फ्रेंड ही है, यदि आप बोलो तो मैं उससे बातचीत कर लूंगी। तो उसने पूछा कि भाई कैसी है लड़की, बताओ। तो वह लड़की मारवाड़ वाली एक गाना गा के बताती है कि वह खिलता हुआ गुलाब है, वह पूर्णिमा का चांद है, वह चावल का चौथाई भाग ही खाना खाती है। अचलदास जी ने जब ये बातें सुनी तो उनके मुंह में पानी आया होगा। उन्होंने बोला, जल्दी से बता भाई, इंस्टाग्राम आईडी क्या है, व्हाट्सएप वाले नंबर दे दे, अभी कांटेक्ट कर लेते, अभी बातचीत कर लेते हैं। ऐसे करते हैं वो लड़की उन दोनों के बीच में रिलेशन फिक्स करवा देती है। अब उन्होंने अचलदास खिलजी ने जुबान तो दे दी कि भाई शादी करूंगा। वहां से जैसे ही दरबार पूरा होता है, अचलदास खिलजी कहां पर बकते हैं? वो जाते हैं लाला मेवाड़ी के पास में, उसको जाकर बोलते हैं, मेवाड़ी एक गलती हो गई,
मैं वहां दरबार में था, मैंने प्रॉमिस किया, मैंने वचन दे दिया। और पहले के जमाने में ये रीत चलती थी, ये नियम था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। देखो, आप इतिहास उठाकर देखो एक बार, आप देखो रामायण देखो, महाभारत देखो, या कोई सा भी इतिहास देखो, एक ये नियम चला करता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कि भाई भगवान श्री राम ने भी जो वचन दिया था उस वचन को वो भी निभाए थे, और मेवाड़ वाले और जो ये लोग थे इनके पीछे वाले, ये भी उसी वचन को निभा रहे थे। जब उसने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की लाला मेवाड़ी से अचलदास खिलची ने, तो उन्होंने परमिशन दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त क्या? कि आप उस साखली राजपूतानी से शादी करके तो आ जाओगे, लेकिन उसको दूसरे महलों में रखना पड़ेगा। ना तो वो कभी आपसे मिल पाएगी, ना आप उससे मिल पाओगे। वीडियो कॉल भी नहीं करनी है, ना वॉइस कॉल करनी है, ना एक दूसरे को, दोनों को ब्लॉक ही रखना है। अचलदास खिलची बोलते थे कि भाई प्रॉमिस, वचन दे दिया। अब बारात कहां से जा रही है? गागरोन से जा रही है, बीकानेर के जांगलू में। पहले बारात गधों पर तो क्या, घोड़ों पर, जानवरों के ऊपर जाया करती थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि बारात 2-3 दिन रुक जाया करती थी। लेकिन अचलदास खिलची को कुछ और ही मंजूर होता है। वो 1 महीना, 2 महीना, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने तक वहां रुक जाते हैं। उधर से लाला मेवाड़ी को टेंशन हो रही, वो इंतजार कर रही। मेरे को लगता है वो गाना गा रही होगी, मैं करूं इंतजार तेरा अचलदास खिलची, तू आया क्यों नहीं। ऐसे कर करके लाला मेवाड़ी अपने सैनिकों को भेजे, लेकिन वहां पे अचलदास खिलची ने अनाउंस करवा दिया कि यदि कोई गागरोन से लेटर आए तो वह आप मेरे पास में बिल्कुल भी ना लाए। अंत में फाइनली एक पुरोहित जी को भेजा गया। पहले के जमाने में पुरोहित जी का काफी मान सम्मान भी हुआ करता था। तो पुरोहित जी अचलदास खिलची के पास में आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान अचलदास खिलची उनको पूरी बात बताता है कि देखो, बात ऐसी है पुरोहित जी, आप नहीं समझ पाओगे बुढ़ापे में जवानी क्या होती है। मैंने उसको वचन दिया कि साखली राजपूतानी को वहां ले जाने के बाद में अलग महलों में रखना है, तो मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैं जीऊंगा भी इसके साथ में, मरूंगा भी इसके साथ में। कोई गाना हो तो आप लोग लगा लेना या गा लेना अपने मन में ही। तो अचलदास खिलची को पुरोहित जी बोलते हैं कि आप मेरे साथ में चलो तो सही, मैं आपको पूरी आपकी जो भी समस्या है उसका रास्ते में अपन देखेंगे। अचलदास खिलची जानते थे कि लाला मेवाड़ी नहीं मानेगी। अचलदास खिलची थोड़ी दूर चले, जैसे मान लो धूप निकले, तो अचलदास खिलची बोले नहीं नहीं भाई रुक जाओ, अपने से नहीं चला जाता, बीमार हो जाए। थोड़ी दूर और आधा किलोमीटर चले, किसी घोड़े के लिए बोल दे, किसी दूसरे जानवर के लिए बोल दे, कभी पुरोहित जी को ही बोल दे कि पुरोहित जी बीमार हो जाओगे, कुछ नहीं रखा। यूं करते करते 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, वापस से 12 महीने लगा दिया। फाइनली 12 जो गागरोन था वो तो आगे जाने से रहा, चाहे 10 महीने लगे चाहे 12 महीने, तो लगभग 2 साल बाद में अचलदास खिलची अपनी बारात लेके फाइनली कहां पर पहुंच जाता है? गागरोन पहुंच जाता है। वही लाला मेवाड़ी ने महल वगैरह अलग साखली राजपूतानी के लिए बनाकर तैयार रखे थे। जैसे ही साखली राजपूतानी आती है उसको अलग महलों में रहने के लिए भेज दिया जाता है। काफी साल हो जाता है, ऐसा बोला जाता है कि लगभग 7 साल ना तो अचलदास खिलची ने उस साखली राजपूतानी को देखा और ना उस साखली राजपूतानी ने अचलदास खिलची को देखा। वास्तव में अपने को यह समझना चाहिए कि हम आज किसी को प्रॉमिस करने के बाद उसे थोड़ी देर में भूल जाते हैं या उसको तोड़ देते हैं। पहले के वो क्या लोग रहे होंगे जिन्होंने अपने वचन की खातिर अपनी जिंदगी, अपनी पूरी की पूरी लाइफ वो लोग दांव पे लगा दिया करते थे। ऐसा इतिहास मेरे ख्याल से यदि कहीं देखने को मिलता है तो वो केवल अपने राजस्थान का ही है। राजस्थान की क्या महिलाएं हुई है अपने इतिहास में
जिन्होंने अपने पति के लिए, अपने राज्य, अपने देश की आन बान व शान के लिए अपने पूरा जीवन उन्होंने अपना न्योछावर कर दिया। लगभग 7 साल हो जाते हैं, ना तो अचलदास खिची साखली राजपूतानी को देखता है, ना वो उसको देखती है। दोनों आपस में ना वीडियो कॉल करते हैं, ना वॉइस कॉल करते हैं। दोनों आपस में ब्लॉक कर रखे हैं भाई। अब आगे 7 साल बाद में जिस लड़की ने ये सगाई करवाई थी, वो मारवाड़ वाली, वह एक बार उधर से जा रही थी तो उसने उस साखली राजपूतानी को देखा। देखकर अपन जान जाते हैं कि ये लंगूर तो अपने गांव वाली है, यही अपने गांव का ही है, यही अपने गांव वाली है। तो उसको पहचान गई, वो उसके पास में आई, बातचीत की कि बता भाई क्या हाल चाल है, देख मैंने तेरी शादी की तेज से राजा से करवाई है। मैं बोलती है तूने मेरे कर्म फोड़ दिए, 2-4 गालियां और दी होगी। उसने पूरी बात बताई कि उन्होंने प्रॉमिस कर रखा था, अब मैं उनको, ना तो वो मेरे पास आ सकते हैं, ना मैं उनके पास में जा सकती हूँ। वो लड़की बेहद बेहद समझदार होती है, वह जानती है, और ये अपने को भी मालूम है कि महिलाओं में 2-3 चीजों की ईर्ष्या रहती है। सबसे ज्यादा रहती है गहने को लेकर, दूसरी कपड़े को लेकर, और तीसरी मेरे को लगता है लड़कियों में, महिलाओं में यदि कोई ईर्ष्या रहती है तो वो रहती है सुंदरता को लेकर। और महिलाएं कोई भी बात अपने पेट में गुप्त नहीं रख सकती। तो उस मारवाड़ी लड़के ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए एक अफवाह फैलाती है कि साखली राजपूतानी के पास में हीरो का एक ऐसा हार है जो और कहीं पर भी नहीं है। ये बात आसपास में घूमती है, घूमती हुई जब लाला मेवाड़ी के पास में जाती है, लाला मेवाड़ी उसको बोलते हुए हार की डिजाइन भेज, दूसरा कल की कल तेरे पास में दूसरा ऐसा का ऐसा ही नेकलेस आ जाएगा। मैं बोलती कि हार नेकलेस तो भेज दिया जाएगा, लेकिन 24 आवर्स के लिए, एक दिन के लिए आपको अचलदास खिंच को यहां पर भेजना पड़ेगा। जैसे ही अचलदास खिंची बाहर से अपने घर में आते हैं लाला मेवाड़ी के पास में, तो अचलदास खिंची को लाला मेवाड़ी बोलते हैं कि देखो बात ऐसी है, आप साखली राजपूतानी से भी कभी मिला करो, वो भी मेरी बहन के जैसे ही है। मेरे को लगता है अचलदास खिंची ने सोचा होगा मैं तो अभी भगू, पहले खाना वाना सब बाद में खाए, मुंह में पानी आ रखा उसके पास जाने के लिए, अभी पहले चला जाऊं मैं। अचलदास खिंची को जब लाला मेवाड़ी बोलती है तो अचलदास खिंची वापस से साखली राजपूतानी के पास में जाते हैं और वहां पर एक दिन के लिए रुकते हैं। जब एक दिन वहां पूरा हो जाता है तो दासी आती है, अचलदास खिंची को वापस ले जा रही होती है। तभी वह मारवाड़ी लड़की बोलती है कि आप इनको तो ले जाओ, लेकिन वो नेकलेस, वह हार जो मैंने आपको दिया था वो वापस लाओ। अचलदास खिंची ने पूछा कि भाई ये हार वाली, ये नेकलेस वाली क्या बात है? तो लड़की बोलती है कि महाराज, गागरोन के राजा की कीमत केवल और केवल ये एक नेकलेस है। इस नेकलेस के बदले, इस हार के बदले हमने आपको यहाँ पे खरीदा था। और भाई साहब, ये बात अचलदास खिंची को बहुत बुरी लगी। अचलदास खिंची लाला मेवाड़ी के पास जाते हैं और जाकर उसको बोलते हैं, मैंने मेरा प्रॉमिस 7 साल से पूरा निभाया था, मैंने 1% भी मेरे वचन में कभी कोई कमी नहीं आई। लेकिन लाला मेवाड़ी, आज तुमने डील कैंसिल की है, आज गलती आपकी है, इसलिए मेरा प्रॉमिस यही समाप्त होता है। और बोला जाता है कि तभी से लाला मेवाड़ी को ड्रॉप करके उससे दूर होकर अचलदास खिंची हमेशा के लिए रहने के लिए उस साखली राजपूतानी के पास में आ जाते हैं। वास्तव में धन्य है वो राजस्थान की महिलाएं जिन्होंने अपने पति के लिए, अपने राज्य के लिए अपने प्राणों की बलियां दी थी। जो लोग ये बोलते हैं कि राजस्थान की महिलाएं सती क्यों हो जाया करती थी, उन लोगों को अफगानिस्तान की दुर्दशा दिखाई जाए। ये वही अफगानी थे, उसी इलाके के लोग हुआ करते थे जो हमारे राज्य पर, हमारे देश पर आक्रमण किया करते थे। तो ये अचलदास खिंची, लाला मेवाड़ी जो कि महाना कुंभा की बहन रहती है, उसके बारे में यह कहानी। और मैं आप सभी से एक और विनती करता हूं,
जो भी अपने मूवीज आती है राजस्थानी लैंग्वेज में, कृपया आप उनको देखा करें। साउथ का सिनेमा एकदम नीच, या मैं बोलूं कि एकदम निम्न स्तर का होने के बाद भी हाई लेवल पर है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने अपने सिनेमा को, अपने संस्कृति को जीवित रखने के लिए, अपनी मातृभाषा को जीवित रखने के लिए उन लोगों ने काफी कुछ किया। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं, एक तो अपनी मातृभाषा हमेशा बोलते रहिए, एक जो भी अपने राजस्थानी में, अपने राजस्थानी लैंग्वेज में जो भी अपने मूवीज वगैरह आती है, आप इनको देखा कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।